काफ़ी लेट हो गया था, काम ख़त्म होते होते ही। और तेजस भी सो गया था, तो 10:30-11 ही बज गए थे ऑलमोस्ट। 10 बजे तक तो काम ही ख़त्म हुआ था, तो गुन्नू को भी फिर सुलाई दिया था। गुन्नू को भी नींद आ रही थी, तो गुन्नू का होमवर्क नहीं हो पाया था। अभी इसके स्कूल जाने में टाइम है, तो अभी मैं इसको होमवर्क करवा रही हूँ इसका। और गुन्नू को मैंने बोला कि आपने मेरे को क्यों नहीं बताती गुन्नू, जब होमवर्क मिलता है मैं बोला तो करो ना मम्मा, मैम ने ये होमवर्क दिया है, क्यों नहीं बताते हो? मम्मा आप यहाँ पे नहीं रह सकते, कपड़े तय करते हो जब मैं यहाँ पे देखती हूँ, रसोई में देखती हूँ, कहीं भी नहीं रह सकते। गुन्नू की शिकायत है कि जब या तो आप बाथरूम में होते हो, या तो कपड़े कर रहे होते हो, या रसोई में होते हो, तो इसलिए मैं आपको होमवर्क नहीं बताया। कल तो सारा दिन रसोई में निकल गया था, वैसे तो सही कह रही है गुन्नू। और आप जरूरी बैठे थे कल भी। चलो अभी कर लो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। मैं वही पेन दूंगी जब स्कूल से आओगे। अब जल्दी जल्दी ये पहले काम फिनिश करो, फिर स्कूल जाने। हाँ, जब स्कूल से आओगे तब कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगी। अपना पेन तो ले लो। उस पेन को गिरे रहने दो, मैं उठा लूंगी। आप पहले काम करो, आपके स्कूल का टाइम हो रहा है, मुझे नहाई भी करवानी है आपको। चलो करो। रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, अपना बैग टांग लो। ये लो, ये लो, टाटा, देखो, सी यू। पापा ने बॉटल कैसे लटका रखी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुन्नू और तानू के स्कूल जाने के बाद मैंने पूजा के कमरे की सफाई करना शुरू किया। तो नवरात्रों में क्योंकि हम जल्दी पूजा कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं पूजा के कमरे का झाड़ू पोछा खुद ही लगा लेती हूँ, ताकि जल्दी हम पूजा करें, क्योंकि अंकित को भी ऑफिस जाना होता है। तो यहाँ पूजा की मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी है। हो ही जाता है अपने आप ही। पन्नी भी सही था ओम जय श्री गणपति देवाय नमः। गौरी पुष्प गणपति विघ्नविनाशकाय मुद्गणपति कीजिए बेड़ा पार सब करे कृपा कीजिए शाम कीजिए भक्ति जनों के काम हो। गणपति महाराज की जय। श्री दुर्गा सप्तशती शक्ति की लक्ष्य ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले शुद्ध ज्ञान की जिनका शरीर है तथा तीनों वेद जिनके 3 दिव्य चक्षु हैं, जो सुख प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभी कीलक है, अर्थात मंत्रों में विघ्न बाधा उपस्थित करने वाली शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस स्त्रोत को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप से भी जो सतत लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म से होते हैं तथा समस्त दुर्लभ पदार्थों व वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो केवल स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिवजी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने के प्रयोजन से इन सब शुभ को कील दिया था, और लोगों की भलाई हेतु भगवान और चंडिका के इस स्त्रोत को गुप्त कर दिया था। इसके पाठ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्रों का जप करने वाला व्यक्ति यदि इस स्त्रोत के जप का अनुष्ठान कर भी ले, तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्षी की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने स्त्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्व कथित रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्त्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा शरीर त्यागने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर तथा उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें।
जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए तिलक और निष्कीलन को ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का प्रसाद जप करना चाहिए। इस स्रोत को मंद स्वर में पाठ करने पर अल्प फल की प्राप्ति होती है। उच्च स्वर में पाठ करना चाहिए, जिसका प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, समृद्धि, संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करे। तिलक स्तोत्र संपूर्ण। श्री दुर्गा 40। जय श्री दुर्गा अंबिका जगत पालिनी मात आदि शक्ति अनंत है महिमा वरण न जात। नमो नमो दुर्गे सुतकर्णी, नमो नमो अम्बे तुकहरणी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली युगियारी। शशि ललाट मुख महाविशा, लाल मुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस तरस जनति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्नधन दीना। फल काल सब नाचन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम्ही आदि सुंदरी पाला। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि ने उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ के खम्बा। रक्षा करी पहलादि बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंह विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा तब नहीं जाए बखानी। मातंगी तुमावती माता, भुवनेश्वरी पगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भार भव दुख निवारण। केहरी वाहन सोए भवानी, लांगुर वीर चरते अगवा। में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये शूल। नगर कोट में तुम्ही विराजा, तीनों लोक में डंका बाज। शुम निशुम दानव तुम मारे, रक्त बीज से असुर सहारे। महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अखबार मही अकुलानी। रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तिही सहा। परिगार संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तक। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे शोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सजा पूछे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण से सो छुटी जाए। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग नहीं बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तप कीनो, काम क्रोध जीती सब निस्दिन। ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, गई शक्ति तप मन पछता। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्ना दी जगदम्बा, दई शक्ति नहीं की मामो को। मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सुतावे, रिपु मूर्ख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भव। करो कृपा हे मातु दयाला, रीति सिद्धि दे करो निहाला। जब लगी जीव दया कर पाऊँ, तुमरो जिसमें सदा दुर्गा 40 जो जन गावे। सब सुख भोग परम पद पावे, परसु देवी ममो सदा भक्तन की। तुम क्रांति रसो भक्ति ममो, बसो शांति शांति। जकारा शरावे कबो साचे दरबार की जय। मैं सचिया जूता वाली माता, तेरी सताई जकार का माई की जय। हर महादेव हर महादेव की। हमारा चल रहा है टी टाइम, पूजा करने के बाद 10 बजे। क्या करा नीचे? कुछ नहीं, गोबर भर गया चप्पल में। चप्पल यहाँ का थी, यहाँ का बचाते बचाते यहाँ बैठ गई। तो नीचे देख के क्यों नहीं चल रही थी? एक दिन है। माँ, आपने बोला था मैंने तो देखा कि इतना टाइम हो गया, आज पता नहीं क्यों नहीं आई। मैं गई 12:20 पर आया था। 12:20 की 21। माँ, आप मुझे बोलते थे ना कि आपको मैं वो दूंगी, आइसक्रीम फिर दो। आइसक्रीम खानी है, जूस पीना है? पहले ये बताओ। एक आइसक्रीम। आइसक्रीम तो पहले हैंड वॉश कराओ, दिखाओ। तो तेजस्वी स्कूल से आ गया और उसका लंच वगैरह करने के बाद तो मैंने बोला कि बेटा आप दोनों सो ही जाओ, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के चला जाता है तेजस स्कूल। तो अब देखो इनकी मस्ती कैसे चल रही है।
देख कितना अच्छा गिफ्ट लाए पापा, इसमें पेन भी है। इसे खोलना ये चला के दिखाओ, देखो इसको फिर पता चलेगा कैसे चलता है। देखो देखो कितना अच्छा। अरे पेन गुन्नू का, ये कॉपी पे नहीं चलेगा पेन। अरे 1 हुई। अब ये मिटेगा कैसे, देखो। अरे इसको हटा दिया तो ये मिट गया। अब देखो ये स्टैम्प भी लगती है, देखो देखो गुरु देख, ट्रायंगल देखो गुरु देख। हुई देख देख देख। अरे वाह वाह, अरे वाह भाई वाह। वो सर्कल, अरे वाह भाई। और ये देखो ये क्या है, हार्ट। और देखो अब ये मिटेगा कैसे, ये फ्लावर को आगे कर देंगे, मिट गया है ना। अरे वाह, गुन्नू को तो दूसरे नवरात्रे पे गिफ्ट मिल गया है। कितना अच्छा कॉपी पेन। क्या बना रहे पापा? ये गुन्नू को बन गया ये शरीर। ठीक है, गुन्नू स्केलेटन बैठती है ना, स्केलेटन बन गई। अब देखने तो दे, गुन्नू की 2 legs बन गई। ठीक है, गुन्नू का हैंड बन गया। ये गुन्नू की बन गई, एक हैंड गुन्नू का नीचे हुआ, एक हैंड नीचे हुआ गुन्नू का। ठीक है, और गुन्नू के बाल भी बनाने हैं। ये बना दिए बाल, अब कितने बड़े बड़े बना दिए बाल। ऐसे ही मेरे बाल आएंगे, छोटी वाले। जैसे घर भी था ऐसे ही आएंगे छोटी वाले। और फिर मैं ऐसे करूँगी, फिर मैं ऐसे करूँगी। कभी वैसे यार ही घर भी था। मैं ही लिख देती बाल। पापा ने बताया गर्भिता से। हाँ, वो हो रही क्या हुआ, क्या खो गया? पेन तो पापा के हाथ में है, वो सर्कल गिरा दिया। सर्कल गिरा, कोई नहीं, मिल जाएगा, झाड़ू लगाएंगे तो ले। तो चाय का कार्यक्रम पूरा हो गया है, शाम की चाय का। उसके बाद रसोई साफ़ करके अब मैंने रख दिया आलू उबलने और रात के डिनर की तैयारी शुरू कर दी है। तो मीनवाइल गुन्नू आके फ्रिज में क्या क्या छेड़ के गई, ये भी मैंने अभी वीडियो में देखा कि वो पीछे फ्रिज खोल के चली गई थी। तो अब आलू ठंडे होने के लिए रखती हैं, तब तक मैं बर्तन धोऊंगी, तब तक आलू ठंडे हो जाएंगे और छील के जल्दी जल्दी सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी। तो गाइस अब बज रहे शाम के 6:30 और बर्तन वगैरह तो रसोई मैंने साफ़ कर दी और अब मैं बना रही हूँ व्रत का खाना। और बच्चे भी यही सब्ज़ी खा ही लेंगे, आलू की गुन्नू को खा लेती है। तो आज मैं बनाऊँगी रोटी, आज पूड़ी नहीं बना रही क्योंकि रोज़ रोज़ ऑयली सही नहीं रहता। और थोड़ा 2 दिन से तबीयत ख़राब हो रही है, मेडिसिन तो ले रहे हैं लेकिन कोई रिलीफ नहीं है। खाना भी बनाना पड़ेगा, भूख लगाना है माता को। और अंकित भी ऑफिस जाता है तो भूख तो लगती ही है। तो अपन कर रही हूँ सब्जी की तैयारी और बच्चे देख रहे हैं टीवी। बाहर टीवी और कानू देख रहे हैं अंदर को। चलो करते हैं काम। अभी आपने चिप्स खाया था ना, खाया था ना। अभी मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी खानी है, आप चिप्स नहीं खाना, चिप्स खा चुके हो। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर हाउ निकलेगा। अभी नहीं खाना, अभी अच्छी वाली रोटी खाना सब्जी के साथ, मैं बना रही हूँ। अभी चिप्स खा चुके हो, अब नहीं मिलेंगे चिप्स, खाने के टाइम चिप्स नहीं खाते। मुझे भी लो। तो अब बज गए हैं शाम के 7:30 और खाना भी बन गया है। अब हम नहा के और
शाम को हम नहा करके फिर पूजा करते हैं। तो अब बस नहाना धोना शुरू होगा, उसके बाद हम करेंगे पूजा पाठ। कल रख लियो। आपकी बारबी वाली चप्पल लाए थे ना, अपनी नहीं पहनी? चलो मिलते हैं आपसे पूजा के टाइम पे, क्योंकि अभी शाम को ही खाते हैं ना। मम्मी पापा ने व्रत रखा हुआ है तो मम्मी पापा शाम को खाना खाते हैं ना, तो वो पहले माता रानी को भोग लगाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर वो सुबह काऊ को दे देते हैं। ठीक है? हाँ, जब पूजा हो जाएगी ना उसके बाद मैं आपको छोटी कटोरी में डाल के दे दूंगा। अच्छा तू और मैं दोनों बांटना मिलके, ठीक है? ठीक है, तू बन्नू मेरे साथ उसको लेके चलती रही है, मैं सबको दे दूंगा। ठीक है? ठीक है ना? नहीं, और तू भी ले लियो फिर, ठीक है ना? तो सारी खत्म कर देगा अपनी। नहीं, इतनी सारी है उसमें, इतनी सारी तेरे मुंह बराबर। तेरे मुंह बराबर। यहाँ पे पापा बैठेंगे। पापा की चीटी है ना जो यहाँ बैठेंगे। यहाँ पे पापा बैठेंगे। इधर मैम इधर, ये इधर, इधर इतनी जगह दे दी। पापा कुछ इतने छोटे से थोड़ी है जो पापा यहाँ पे बैठेंगे, इतनी थोड़ी सी जगह पे बैठ जाएंगे। पापा से पूरे मैट को लेंगे बैठने के। मैं तो बैठूंगी। पीछे बैठ जाओ। वीडियो में नहीं आऊंगा मैं। वीडियो का तो मैं कर दूंगी, पीछे सब आ जाओगे और बड़ा कर दूंगी वीडियो को। या तो भगवान की लिपस्टिक चूड़ी। सब जगह लिपस्टिक चूड़ी जा दादा बुला रहे थे, जा बिंदी यही दिखता है। जा दादा बुला रहे थे, लिपस्टिक ला रखी था। हाँ भाई, पिछले नवरात्रि की तरह वो माता रानी की लिपस्टिक मेहंदी चूड़ी बनी हैं? जा दादा बुला, दादा माता की लिपस्टिक चूड़ी बिंदी लिया है। जल्दी जा, भगवान जी जल्दी जा। नहीं लाना, मुझे नहीं बताना। यही छेड़ने की कोशिश तो करती होगी। दुर्गाए नमः। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय। पहले चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्त तंत्रिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए पहले चरित्र के रूप में विनियोग किया जाता है। चिंताओं को समाप्त करने और शत्रु भय का हनन करने में विशेष प्रभावशाली सिद्ध होता है। इस प्रथम अध्याय का पाठ। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु केटक को मारने के लिए कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी उन महाकाली देवी कान में स्तवन करती हैं। वे अपने 10 भुजाओं में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परीख शूल भुषुंडी मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने तमाम अंगों में आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके शरीर की चमक नीलमणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों वाली हैं। पहला अध्याय। भगवती महिमा तथा मधु केटक का वध। मार्कंडेय जी बोले, हे कौष्टुकी, सूर्य के पुत्र सार्वणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सार्वणी भगवती महामाया के अनुग्रह से किस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिक्ष मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। समस्त भूमंडल पर उनका अधिकार था। राजा सूरत प्रजा को अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला नगरी का नाश करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला नगरी का विध्वंस करने वाले संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं भेदी मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने ब्राह्मण श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम देखा। उस आश्रम में अनेकों हिंसक जीव परम शांत भाव में से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। अपने राज्य की याद आने पर एक दिन राजा सूरत
ममता के वशीभूत होकर उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं दुराचारी सेवकगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करता था और अति बलवान था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने कितने दुखों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। व्यर्थ खर्च करने वाले उन लोगों के द्वारा अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना खाली हो जाएगा। इस प्रकार की और भी कई बातें राजा सूरत लगातार सोचते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ तुम क्यों शोकग्रस्त और उद्विग्न दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके वैश्य बोला, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट पुत्रों ने धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तानू पानी दे दे गुन्नू को। इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विश्वसनीय बंधु बांधवों ने मेरे दुष्ट पुत्रों ने धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विश्वसनीय बंधु बांधवों ने मेरी ही संपत्ति छीनकर मुझे निकाल दिया, इसलिए दुखी होकर मैं यहाँ चला आया हूँ। यहाँ रहकर भी मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और आत्मियों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा अकुशल से। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि के धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारा चित्त में इतना प्यार और ममता क्यों है? वैश्य ने कहा, राजन, आप मेरे विषय में जो बात कह रहे हैं वह सच है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं कर सकता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति श्रद्धा, पति के प्रति प्रेम तथा स्वजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी अनुरक्ति है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति जो मेरे चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जान करके भी नहीं जान पाता हूँ। इसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और अत्यंत दुखित हो रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम का स्वतः अभाव है, तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूँ? मार्कंडे जी बोले, हे विप्र, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों शासक महर्षि लाइट को जल गई। चलो ठीक आ रही है, देखियो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी बड़ी भारी, मैया भीड़ पड़ी बड़ी भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, 100 सिंहों से बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुष्टों को तू ही ललकारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं प्रणाम, माता सुनी कुमाता, सब पे करुणा दर्शाने वाली, सबको हर्षाने वाली, नैया भंवर से उतारे ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। मंत्र तंत्र पूछा विधि कछु न जानहु, माँ स्तुति विल्पन विनय न चरितहु न अवदात। अम्बे तेरे पद पर सबको शरण स्थान, या ही जान आयो शरण या ही में सब मान। शीश झुकाए चरणन कर परियु सादर करू प्रणाम, त्राही त्राही आरत हरणी पूरो सब मम काम। वात्सल्य क्षमा कर दोष भूल मत देख, क्षमाशीलता में सदा प्रथम तुम्हारी रेख।
सब प्रकार कल्याण कर, शुभ रहे सब दूर, वांछित सिद्धि प्रदान कर, राखी दया भरपूर। आगे जाके टेक दे माथा। क्या? जय करो, जय माता की। जय माता की। तो होप आपको आज दूसरे नवरात्रि का ब्लॉग पसंद आया होगा, जो माता ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। तो मिलते हैं आपसे तीसरे नवरात्रि पर, तब तक के लिए जय माता की, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि।